क्या झारखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की तस्वीर उतनी ही गंभीर है जितने दावे किए जा रहे हैं? क्या संथाल परगना में कथित घुसपैठ और बदलती आबादी का असर अब सामाजिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है? और क्या इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए भाजपा ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विरल मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। दरअसल भाजपा ने डेमोग्राफिक बदलाव के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रवक्ता अविनेश कुमार ने इसे आंतरिक सुरक्षा और राज्य की पहचान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। भाजपा का आरोप है कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और कई इलाकों में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी अब पूरे मामले की पड़ताल कर तथ्य सामने लाने की बात करी है। इसको लेकर अविनेश कुमार भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। बहुत कुछ हुआ है, हो भी रहा है। डेमोग्राफी पर जो कमेटी बनी है वो समय की मांग है और सत्य के कसौटी पर कस के ही गृह मंत्रालय ने ये कमेटी बनाया होगा। कोई हवाई बात हमारी सरकार करती नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार के साथ समन्वय बैठाकर हम लोगों ने, चूँकि ये मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रतिपक्ष जो बोले, अपनी बयानबाजी करे, लेकिन प्रतिपक्ष के बयान में कोई दम नहीं है। डेमोग्राफी का धरातल पर जो सच्चाई है उसी के निमित्त काम हो रहा है। आप चले जाइए ना, झारखंड का संथाल परगना का इलाका, सब चीज़ स्पष्ट नज़र आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा वहाँ किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ घुसकर निरीह भोले भाले जनजातीय समुदाय के महिलाओं को ठग कर, प्रपंच करके उनको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, उनकी संपत्ति हथिया लेते हैं। ऐसी एक नहीं, कई दर्जन घटनाएं हैं वहाँ। अभी कुछ महीने पहले एक दिन भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ाई से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कई दिनों तक उस इलाके का दौरा किया। वो तो आयोग की सम्मानित सदस्य हैं। जो वेदना का प्रकटीकरण उन्होंने किया, कई इलाके में बड़े ही भयावह स्थिति है और सब रिपोर्ट सबमिट भी हुआ है भारत सरकार को। और अभी अभी आपने देखा होगा जनजातीय समुदाय का जो मंच है, जनजातीय सुरक्षा मंच, उन लोगों ने अपने हक, अधिकार और जो मूलभूत बिंदु हैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए, उनकी अस्मिता से जुड़े हुए, उन सभी विषयों को लेकर उन लोगों ने एक बड़ा वहाँ पर एक रैली किया दिल्ली में, जिसमें स्वयं गृह मंत्री थे। उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। ये सभी सत्य का जो बिंदु है जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ, वही सब विषयों को उन लोगों ने रखा है। आप लोग जांच करेंगे, कमेटी किस तरह से काम करेगी? कमेटी नहीं, कमेटी का अपना जो तरीका है जांच करने का वो करेगी। हाई लेवल कमेटी है, उसमें रिटायर्ड जज हैं, तो सब आएंगे, कमेटी अपना जांच करेगी। जांच करके जो प्रक्रिया है। अब रांची से सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं क्या कहा है उन्होंने। भाजपा ने जिस हाई लेवल कमेटी के गठन की बात कही है अभिनव, उसका दायरा क्या होगा और यह किन किन इलाकों में जांच करेगी? देखिए, बीजेपी ने प्लानिंग के तहत पहले कमेटी बनाने की बात कही है और कमेटी बनाई भी गई है। वो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुए हैं, खासकर अगर बात करें संथाल परगना का इलाका जो पड़ता है, जो बांग्लादेश से और ये बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर डेमोग्राफी जो बदलाव हुए हैं उसी को लेकर जो है कमेटी बनाई गई है और ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल अविनेश कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ये जो कमेटी है निचले स्तर पर जांच करेगी कैसे जो है डेमोग्राफिक वहाँ पर बदलाव हुए हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जो घुसपैठिए वहाँ पर एंटर किए हैं बांग्लादेश से बंगाल और फिर संथाल परगना के एरिया में जो घुसे हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो भोली भाली महिलाएं होती हैं उनको अपने आवेश में लेते हैं और उसके बाद फिर जो है उनका प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजों पर दखल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है और ये चिंता का विषय भी है। चूंकि डेमोग्राफी बदलाव की बात करें तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाते रही है। अगर आपको याद होगा तो चुनाव में भी डेमोग्राफी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए था और इसी मुद्दे पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ी थी।
तो अब देखिए कि अब फिर से ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठ रहा है, इसलिए चूंकि एक कमेटी बनाने की बात हुई है और बीते दिन की बात है जब बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने पाकुड़ में मीडिया से बातचीत में जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के इलाके से जो बंगाल इंटर होते हुए संथाल परगना के एरिया में जो घुसपैठ आते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है अब ये मामला फिर से सामने आया है और इसे लेकर बीजेपी के नेता जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं और इसलिए जो है कमेटी बनाई गई है ताकि वो जांच करे और रिपोर्ट सौंपे। जी, महिलाओं को लेकर वो एक गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो आरोप नहीं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि संथाल परगना में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो महिला जो है वो असुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता अविनेश कुमार ने संथाल परगना को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के समर्थन में पार्टी क्या आधार या तथ्य बता रही है? देखिए ये तो जो आंकड़े हैं उससे वो कहते हुए नजर आते हैं। तो चूंकि अगर संथाल परगना के एरिया की बात करें तो पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, कई ऐसे जो इलाके हैं वहां पर जो है बीजेपी खुद ऐसा बोलती कि हमारी टीम गई है। चुनाव के समय भी ये मुद्दा उठा था, तो उस समय भी ये देखा गया, बीजेपी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुए हैं और वो इसलिए भी कहते हुए नजर आते हैं चूंकि एक रिपोर्ट सामने है 1951 की बात करें तो उस समय जो जनसंख्या थी, आबादी थी आदिवासियों की, वो 44% के आसपास थी चंद्रा। लेकिन अब की बात करें तो ये घटकर 28% के आसपास उस इलाके में आ गई है। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज हुआ है और घुसपैठिए वहां पर घुसे हैं, इस वजह से ये सब सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो ये सब तथ्यों को देखते हुए वे कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है और खासकर मुसलमानों की आबादी जो है उस एरिया में बढ़ी है। तो इससे ही कंफर्म किया जाता है कि डेमोग्राफी उस एरिया में चेंज हुआ है और ये रिपोर्ट भी सामने है कि कैसे जो है आबादी घटी है और कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जी, इस पूरे मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभिनव? देखिए अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं है कि कोई नया मुद्दा है। ये पहले अमित शाह भी जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी कई मंचों से डेमोग्राफी चेंज को लेकर बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो ये विषय बहुत पुराना है। अभी हाल के दिनों की बात करें तो कुछ दिन पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसी पर अब चर्चा हो रही है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, उन्होंने, मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि पाकुड़ में भी मीडिया से बातचीत में डेमोग्राफी चेंज को लेकर कहा था, और आज जो है अविनेश कुमार जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों को नुकसान हो रहा है संथाल परगना के एरिया में। लिहाजा एक कमेटी बनाई गई है, वही कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपेगी, फिर आगे फर्दर देखा जाएगा। जी, सवाल रहेगा कि भाजपा इस रिपोर्ट को केवल संगठन स्तर तक सीमित रखेगी या फिर इसकी सिफारिशों को सरकार और संबंधित एजेंसियों के समक्ष भी रखा जाएगा? देखिए ये मुद्दा तो उठते रहता है और ये सरकार के भी ध्यान में है। ये सब सारी चीजें, ये कोई विषय कोई नया नहीं है, बहुत जटिल विषय है, बहुत पुराना विषय है और कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष जो है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हमेशा होते रहते हैं। सबके अपने अपने तर्क है। ये सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आप दिखाइए क्या आंकड़ा है, किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो ये सब सारी चीजें लेकर जो है सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को घेरते हैं यहाँ पर नजर आता है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश, इससे पहले जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो उस समय भी कहा जाता था कि बॉर्डर किसका है, बीएसएफ किसके निगरानी में रहता है, क्यों बांग्लादेश से जो है घुसपैठिए बंगाल में एंटर करते और फिर झारखंड आते हैं। तो ये केंद्र का मामला है, बीएसएफ को देखना चाहिए कैसे जो घुसपैठिए वहां से एंटर करते और झारखंड आते हैं। तो देखिए इस मुद्दे को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष को में लेकर चर्चा होते रहती है। तो अब देखिए अब नई कमेटी बनाई गई है, फर्दर किस तरह से जो रिपोर्ट है वो सौंपा जाता है, कितना डेमोग्राफी चेंज हुआ है, क्या कुछ आंकड़े आते हैं, फिर ये देखना अब अहम होगा। चंद्रा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की इस पहल के बाद अब सबकी नजर प्रस्तावित हाई लेवल कमेटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी है। यह देखना अहम होगा कि समिति डेमोग्राफिक बदलाव के दावों और घुसपैठ के आरोपों को लेकर क्या निष्कर्ष सामने लाती है। फिलहाल इस मुद्दे ने झारखंड की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां सवाल सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों का नहीं बल्कि सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और राज्य की पहचान का भी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर और अधिक गर्मा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।
बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।